Assalamualaikum. Hello, dear students and teachers. I hope you all are doing well. This is Mohammad Qureshi welcoming you back to a new video lecture where we are going to talk about maxims of teaching. मैग्जिम्स ऑफ टीचिंग आपने नाम तो सुना होगा एंड समहाउ आपको इसकी नॉलेज भी होगी, बट आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि असल में मैग्जिम्स ऑफ टीचिंग होते क्या हैं। मैग्जिम्स ऑफ टीचिंग से मुराद ये होता है कि स्टूडेंट्स में टीचर्स को अपनी नॉलेज को किस तरह इम्प्रिंट करना है। यानी कि बहुत से टीचर्स होते हैं ना जो कि बच्चों को गुस्सा करके, ठीक है, और उनको पनिशमेंट्स दे दे के काम करवा रहे होते हैं, ठीक है। अपनी नॉलेज उनको जब इम्प्लीमेंट करवाना होती है तो वो एक अजीब अंदाज, यानी कि वो टीचिंग होती ही नहीं है, ठीक है। ऐसे समझे कि वो टीचर भी नहीं है और ना ही वो टीचिंग वे है जिस तरीके से वो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे नॉलेज को। बट मैग्जिम्स ऑफ टीचिंग अगर आपको सही से पता होंगे तो आप अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स को समझेंगे, एनालाइज करेंगे, अपनी नॉलेज को किस तरह बच्चों तक पहुंचानी है, ये सब आपको बहुत अच्छे से पता होगा। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। इसको सबसे पहले हम छोटी सी डेफिनेशन में समझेंगे कि मैग्जिम्स ऑफ टीचिंग होते क्या है। मैग्जिम्स ऑफ टीचिंग्स आर रूल्स दैट हेल्प टीचर नो द बेस्ट वे टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड हाउ टू इम्प्रिंट देयर नॉलेज टू द स्टूडेंट्स। यानी कि ये कुछ ऐसे रूल्स कवानीन का मजमुआ है मैग्जिम्स ऑफ टीचिंग, जहां पर टीचर्स को बेस्ट वे पता होता है किस तरह नॉलेज को स्टूडेंट्स तक पहुंचाना है, ठीक है। ये एक छोटी सी कंप्रहेंसिबल जिस्ट डेफिनेशन हो गई। एंड ऑल्सो दिस शो हाउ टू शेयर नॉलेज विद स्टूडेंट्स स्टेप बाय स्टेप। यानी कि टीचर्स को ये पता होता है कि स्टेप बाय स्टेप हमने किस तरह अपनी नॉलेज को स्टूडेंट्स तक पहुंचाना है। यही मैग्जिम्स ऑफ टीचिंग है। आइए अब देख लेते हैं जिन कवानीन और कवायद रूल्स की मैं बात कर रहा था वो असल में है क्या, किस तरह टीचर्स जो हैं वो अपनी नॉलेज को इम्प्रिंट करेंगे इन कवानीन को फॉलो करते हुए। नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है फ्रॉम नॉन टू अननोन। यानी कि एज अ टीचर आपको ये बात पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स को हमेशा उस नॉलेज से आपने टॉपिक को स्टार्ट करवाना है जो कि उन्हें पता हो। यानी आप एनालाइज करें कि बच्चे को उस टॉपिक के बारे में पहले से क्या पता है। आप जब ये एनालाइज करेंगे आपको ये चीजें पता लग जाएंगी, उसके बाद आप अननोन चीजों की तरफ आएंगे जो कि अभी उन बच्चों को नहीं पता है। यानी इससे ये होता है कि बच्चे में इंटरेस्ट कायम हो जाता है कि हाँ यार, ये जो टॉपिक है ये मैं पहले से जानता हूँ और इस टॉपिक के बारे में आज कुछ मजीद मुझे सीखने को नया मिलेगा। अगर आप अननोन टू नोन शुरू कर देंगे तो बच्चे का वहीं पर मोटिवेशन जो है और एटीट्यूड जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, मोटिवेशन उनका डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर बच्चा इंटरेस्ट के साथ, फोकस के साथ आपकी बात को नहीं सुनेगा और उसके लिए वो चीजें सारी